औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है ना, उसके सामने गुस्सा दिखाती है, रोती है, शिकायत करती है, अपनी बात मनवाती है और बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। लेकिन जब उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की जाती तो वो पत्थर की हो जाती है और फिर पत्थर कहाँ कुछ बोलते हैं। हर इंसान दो टके का ही होता है, जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश में रहता है। जो मोहब्बत करते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इज्जत का जाना जान के जाने से ज़्यादा खतरनाक होता है। उस मोहब्बत का ना होना वाजिब है जो किसी की इज्जत उछाल कर हासिल की जाए। बाद दफ़ा पूरी दुनिया से लड़ जाने वाला इंसान अपने मनपसंद इंसान के आगे हार जाता है। मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, इस जुमले ने आधे मर्द पागल कर दिए हैं और मर्दों का ये ज़ब्त आधी औरतों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। जो पैसे मांगते हैं उन्हें भीख दीजिए, बेटी नहीं। सब कुछ काबिल मरम्मत है सिवाय एतबार के। मोहब्बत अगर ऐब देखती तो खुदा हमारी तरफ कभी ना देखता। औरत मोहब्बत में जन्नत और नफ़रत में औकात दिखा सकती है। एक अनपढ़ लेकिन बापर्दा और बाहया औरत उस PhD औरत से कहीं बेहतर है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा और हया नहीं। औरत के आंसू उसकी तकलीफ़ में इतने नहीं निकलते जितने वो अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। लड़कियों, जब तुम हिजाब ओढ़ लेती हो तो तुम्हारा चेहरा ऐसे लगता है जैसे दुनिया के नायाब फूलों का गुलदस्ता हो। ज़िंदगी में वो एक शख्स ढूंढिए जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव ना करना पड़े। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त देगा, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा ख़ास होती है। हमारा अच्छा होना किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चलाना, दुआएं करना, मुसरिफियात तर्क करना कोई मायने नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से चलते हैं। लोग बदलते नहीं हैं। या तो आप में इनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है या फिर आपसे ज़्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महंगे जूते, अच्छा घर, काले दिल, घटिया सोच, सस्ते शौक, मुनाफिक लोग। अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता कि आप कितने अकेले हो, कितनी तकलीफ़ सह रहे हो, दर्द की शिद्दत क्या है। इसीलिए अगर रोना ही है तो अल्लाह के सामने रो। दुनिया का क्या है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्द में हैं। उनको बस तमाशा देखना है आपकी बेबसी का। ज़रूरी नहीं कि रोशनियों चिरागों से ही हों, बेटियां भी तो घर में उजाला करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कैसे हो कहने के बजाय क्यों हो कहने का दिल करता है। तुम्हें मेरे आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस नहीं होते? हों भी तो कैसे, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। तुम्हारे पास तो सिर्फ तुम हो, बेफिक्र, बेहिस, बेरहम। दामाद को बेटी की हर बात मानते देखकर माँ का 1 किलो खून बढ़ जाता है, लेकिन बेटे को बहू की हर बात मानते देखकर उसका 1 किलो खून कम हो जाता है। हर तलक शुरू में शहद, दरमियान में मीठा और आखिर में कड़वा हो जाता है। अगर कोई दरख्त टेढ़ा उगा हुआ हो तो उसका मतलब है कि किसी ने उसे इब्तदाई हालत में ही सीधा नहीं किया। हमेशा खुश रहा करें, ये सोचकर कि लोग आपसे मोहब्बत करें या ना करें, लेकिन आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। तहज्जुद में आंख से बहने वाला हर आंसू रब से दुआओं पर कुन कहने की सिफारिश करता है। खुशी तो इंसान किसी के साथ भी बगैर सोचे समझे बड़े फ़ख्र से बांट सकता है, लेकिन दर्द को बड़े ध्यान से सोच समझकर शेयर करना होता है। किसे बताएं और किससे छुपाएं।
क्योंकि दर्द को समझने के लिए खास ज़हनी पुख्तगी दरकार होती है, जो दर्द को समझती है, जो हर किसी के पास नहीं होती। औरत के सारे हकूक़ उसी दिन तय हो गए थे जिस दिन सूरह निसा नाज़िल हुई थी। बाद औक़ात समझ नहीं आती कि किस इंसान के राब्ते और कुर्बतें ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस हैं या उसकी दूरी। किसी के छोड़ जाने के बाद हंसते मुस्कुराते रहा करो, यह गम तुम्हारे लिए होता है, माँ बाप को मत दिया करो। अलहदगी की सूरत में राजों को दफन करना ख़ानदानी मर्द और औरत की निशानी है। हफ्तों की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही यह बाज़ारों में बिकती है, बल्कि यह बहुत खामोशी से परवान चढ़ती है। जहाँ मनपसंद रूह मिले वहीं बैठ जाती है। पता है, कभी कभी इंसान हर उस चीज़ से दूर होना चाहता है जो उससे उसका सुकून कल्ब ले लिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहते हों या फिर वो खुद। नमाज पढ़ने का दिल ना कर रहा हो और आप ना चाहते हुए भी नमाज पढ़ लें, पक्के बहानों के बावजूद भी आपको लगे कोई आपको नमाज की तरफ खींच रहा है और आप ना चाहते हुए भी नमाज पढ़ें। कितना प्यार आता है ना अपने रहमान पर, जैसे माँ ने ज़बरदस्ती अपनी आगोश में ले लिया हो। बच्चा नहीं आना चाह रहा और माँ पकड़ कर उसे अपने बाजुओं में छुपा लेती है। बिल्कुल वैसे ही माँ की गोद जैसा सुकून नमाज भी तो रहमान से मुलाकात का वक्त है ना। चीखो पुकार इंसान के वक़ार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफज़दा करना सीखो। इत्मीनान का बेहतरीन नताइज से बराह रास्त तलक है। आप जितना मुतमिन होंगे दीगर मामलात में इतने ही ज़्यादा बेहतर होंगे, हत्ता कि बेहतर होंगे आप खुद अपने साथ। ये तो झूठ है कि इस देश की हर दूसरी लड़की स्वीक्स पर मरती है, लेकिन ये सच है कि तकरीबन यहाँ हर लड़की ही अपने वालिदैन के फ़ैसलों पर उनकी इज़्ज़त और खुशी की खातिर अपनी ख्वाहिशें और चाहतें मार कर जीती है। हमारे माशरे के नज़दीक कामल मोमन औरत वही है जो हाथों पे दस्ताने और टोपी बुर्का पहने। खुश रहा करें, लड़कियों कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, हिम्मत नहीं हारनी। ओके, आ जाएगा मैथ भी समझ, चले जाएंगे पिंपल्स भी, कर देगा क्रश भी रिप्लाई, घर वाले भी आपकी रोटियों से खुश हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत मेरे मुंह पे ज़िल्लत का एक ज़ोरदार तमाचा साबित हुई। इससे पहले कि आपके दिल में यह ख्याल आए, संभल जाइए। ये कौन सी किताब में लिखा है, महबूब बेहतरीन ही होता है, महबूब बुरा भी हो सकता है, गुनहगार भी। मोहब्बत का काम तो होता है बस अपना लेना, हर ऐब को ढांप देना। मुझे ऐसा नहीं बनना कि मेरा वजूद किसी की आँख में नमी लाए, मेरी बातें किसी के लिए अजियत बने। मुझे ये चाह भी नहीं है कि मैं हर वक्त लोगों के लबों पर वाह वाह की तरह सजा रहूं। ना आ बनना ना वाह बनना पसंद है मुझे, क्योंकि किसी के आस से मेरी दुनिया आखिरत बर्बाद हो सकती है और किसी की वाह का नशा तकब्बर में डुबो सकता है मुझे। जिसको देखो वही दुखी है, आखिर ये खुशियाँ जा कहाँ रही हैं। बारगाह रब्बिल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।